यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपनी नवीनतम तिमाही स्टेट ऑफ द मार्केट में भारतीय इक्विटी बाजारों को उनके फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम इंडिकेटर में अट्रैक्टिव जोन के तौर पर अपग्रेड किया है। यह फेयर एंड मॉडरेटली एक्सपेंसिव जोन से एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। गौरतलब है कि कैलेंडर वर्ष 2024 में बाजार अधिकांश समय तक इसी जोन में बने रहे थे। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी हर्षद पटवर्धन ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और व्यापार संबंधी अनियमितताओं जैसी अल्पकालीन चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन भारत के दीर्घकालीन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। इस नज़रिए को पुख्ता करते हुए यूनियन एएमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधु नायर ने दीर्घकालिक निवेश के महत्व पर जोर दिया। सवाल है, ये अभी बताया सेगमेंट है पेनिट्रेशन, तो किस तरह का पेनिट्रेशन आ रहा है मार्केट में? लोग और जुड़ रहे हैं ना, हाँ, नए नए लोग आ रहे हैं। अभी देखो 5.5 करोड़ लोग ऑलरेडी यूनिक इन्वेस्टर्स है, उनका तरह तरह के म्यूचुअल फंड में 22 करोड़ फोलियोज है। तो मतलब एक आदमी का 3-4 म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। तो 5 करोड़ का अभी अगले 10 साल में ये 25 करोड़ होगा, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन तो है ही ना। अभी देखो म्यूचुअल फंड ने एक छोटी SIP करके एक चालू किया है 100 रुपये का। तो पहला तो क्या 1000 रुपये से चालू होता था, फिर 500 हो गया, फिर 100 हो गया। जैसा स्केल बढ़ते जाएगा लेवल, मिनिमम लेवल भी, बट वही है कि सिस्टमेटिकली आप हर महीना पैसा डालिए और लंबा समय तक रखिए। जैसा रिकरिंग डिपॉजिट आपको सबको मालूम है, आपका PF जो कटता है वो आपको मालूम है। आपने देखा होगा PF में कटता है और हर महीना कटता है, जो भी है 12% एम्प्लॉयर भी डालता है, ये भी डालता है, और आपको एंड में एक बड़ा पैसा मिलता है। उसका रिटर्न जो होता है वो 7.5 और 8% के बीच में, फिर भी बड़ा अमाउंट लगता है। लेकिन आप 12% सोचो, 4% एक्स्ट्रा कंपाउंडेड फॉर 20 ईयर्स मल्टीपल हो जाता है। जितना आप एक्स अमाउंट करोगे उसके 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो सकता है, क्योंकि वो 4% एक्स्ट्रा 4 ही दिखता है, लेकिन वो 20 साल के लिए बहुत बड़ा होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलता है। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बता दें, आपकी क्या मार्केट शेयर है और आगे ग्रोथ कितना इसको मतलब फ्यूचर है? राजस्थान कंपैरेटिवली मैंने बताया आपको कि म्यूचुअल फंड का जो बैंक डिपॉजिट की तरफ रेशियो है इंडिया का है 1:4 है, लेकिन राजस्थान में 1:7 है। मतलब अभी पेनिट्रेशन काफ़ी बाकी है, और वो होगा, राजस्थान में भी होगा, काफ़ी टाइम से होगा। और हम दो चीज़ें इधर, द आइडिया ऑफ कमिंग हियर वाज, दो चीज़ें बताना था। एक जो है यूनियन म्यूचुअल फंड का एक जो प्रोसेस है, उसमें हम मार्केट को स्टडी करते हैं और मार्केट को हमेशा कोशिश करते हैं कि कहाँ है मार्केट और कहाँ जा सकता है अगले 5 साल में। और इसमें हमने डिवाइड किया है मार्केट का लेवल्स को, क्या ये फेयर है या अट्रैक्टिव है या वेरी अट्रैक्टिव है, या फिर एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। अब पिछले साल में मोस्टली मार्केट फेयर और एक्सपेंसिव जोन में घूम रहा है, और उसका क्या तात्पर्य होता है? अगर फेयर और एक्सपेंसिव, फेयर जोन में अगर मार्केट है तो आपका अगले 5 साल का रिटर्न जो है, जितना कॉर्पोरेट का अर्निंग्स होगा उतना ही मिलेंगे आपको। तो अभी कॉर्पोरेट का अर्निंग्स क्या होता है? कॉर्पोरेट का अर्निंग्स ये होता है, आपका GDP ग्रोथ आप मान के चलिए 6.5% है, और आपका इन्फ्लेशन अगर मान के चलिए 4.5-5%, तो आपका टोटल मिला के 11% से ग्रो होना चाहिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो अगर अगले 5 साल में हमको लग रहा है कि 11 से 12% कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो, तो स्टॉक मार्केट का भी रिटर्न उतना हो सकता है अगर आप फेयर जोन में एंटर करते हो। अगर आप जाके एक्सपेंसिव जोन में एंटर करते हो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो आएंगे, बट जो मार्केट से जो रिटर्न है उससे कम हो सकता है।